हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो लास्ट टाइम देखा था कि जो फांगजी था ना, उसने गुस्से में आते हुए जो विंग का फ़ोन तोड़ दिया था। विंग का फ़ोन तोड़ने की वजह क्या थी पता है क्या? जो लांझन ने ना विंग को बहुत बार कॉल किया था। तो बहुत बार कॉल करने के बाद जो है ना विंग ने फ़ोन नहीं उठाया और लांझन ने सीसीटीवी फुटेज चेक की कि विंग किस टैक्सी से गया था। तब उसने देखा कि विंग एक बड़ी सी कार में बैठ के गया और उस कार का नंबर जब देखा ना उसने, तो उसे दिखा कि वो वेंचाओ की कार थी। इसलिए लांझन को जो है ना विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो है ना लांझन ने जो वांगजी से अंदर बात की, तो फिर वांगजी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ करके, और वांगजी आ गया और वांगजी ने फिर ढूंढने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि विंग को जो वेंचाओ ने ना कहीं पर ड्रॉप किया है करके। तो वांगजी ने उस इलाके में छान मारा अपने आदमियों से करके। उसके बाद उसे विंग मिला एक कन्वीनियंस स्टोर में, जहाँ पे उसने देखा कि विंग किसी और से साथ हंस के बातें कर रहा है। बाद में उसे पता भी चला कि वो जो इंसान है ना, वो विंग के फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तो वांगजी उससे कोई मतलब नहीं था, बट उसे गुस्सा किस बात का है कि विंग ने उसके कॉल नहीं उठाए, कॉल को अवॉइड किया। बट ऐसा नहीं था, विंग इतना ज़्यादा खुश था उन लोगों के साथ बात करते हुए ना, तो वो अपने मोबाइल की ओर ध्यान देना भूल ही गया था। इसके कारण विंग ने उस मोबाइल को ध्यान नहीं दिया और कॉल आते गए, 50 से 60 कॉल होते गए, बट विंग का कोई ध्यान नहीं था। और विंग का जो मोबाइल था ना, वो पूरी तरह से साइलेंट पे था, इसलिए ये भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी। और लांझन ने गुस्से में ऐसा कर दिया, जिसके कारण जो लांझन ने हमारे वांगजी ने ऐसा कर दिया गुस्से के कारण कि लांझन और वांगजी से विंग पूरी तरह से गुस्सा हो चुका है। तो ऐसा ही टाइम बीता चला जाता है, जहाँ पे विंग कमरे से बाहर नहीं आ रहा था और वांगजी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अंदर नहीं जा सकता था। विंग ने जो ऊपर से कुंडी लगा के रखी थी, वरना जो स्मार्ट लॉक था ना वो उससे खोल सकता था, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही करते हुए सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वांगजी फिर से विंग के रूम के पास जाता है, यानी उनके बेडरूम के पास जाता है, नॉक करता है और विंग से कहता है विंग तुम ठीक हो ना विंग, आ जाओ विंग ब्रेकफास्ट कर लो। बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था और वांगजी को बहुत डर लग रहा था। वांगजी लांझन जो है ना अंदर बात करता है। लांझन कहता है वांगजी तुमने ये सब गलत किया, तुम्हें उसके मोबाइल को तोड़ना नहीं चाहता। तो वांगजी कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो लांझन कहता है बट देखो ना, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वांगजी कहते हैं वो जब शांत हो जाएगा ना वो आ जाएगा। तो वांगजी लांझन कहते हैं नहीं नहीं आएगा वो, मुझे नहीं लग रहा कि वो आएगा करके। तभी जो उनकी थर्ड पर्सनैलिटी थी ना, वो कहती है मुझे उससे बात करने दो। तो लांझन कहता है क्या आप उससे बात करोगे? तो थर्ड पर्सनैलिटी कहते हैं तुम दोनों से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे उससे बात करनी होगी, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना थर्ड पर्सनैलिटी जो थी ना, जो वांगजी के ऊपर हावी हो जाती है, जिसके बाद थर्ड पर्सनैलिटी का जो लुक था ना वो अलग ही था। जहाँ पे थर्ड पर्सनैलिटी पहले तो जो है ना डोर को 2 बार नॉक करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो थर्ड पर्सनैलिटी जो है ना बाहर आता है और बाहर आने के बाद बालकनी की ओर देखता है, जिसे देखने के बाद वो थर्ड पर्सनैलिटी जो है ना उस बालकनी में जाने के लिए कुछ रास्ता बनाता है और वो जो बड़ी सी सीढ़ी लेके आता है। सीढ़ी लाने के बाद वो ऊपर की ओर लगाता है और बालकनी में जाके खड़ा होता है। और उसके बाद बालकनी में जाने के बाद वो अंदर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना बैठ के रो रहा था। तो वो बालकनी पे नॉक करता है, तब विंग ध्यान देता है और फिर वो थर्ड पर्सनैलिटी वो कहती है विंग डोर को ओपन करो, और विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग कंटिन्यूसली रोते जाता है। तो थर्ड पर्सनैलिटी जो थी ना वो है ना अपने शर्ट को निकालती है, जो उसने शर्ट पहना था उसे निकालती है। शर्ट को निकालने के बाद जो वो है ना अपने हाथ में उस शर्ट को पूरी तरह से बांध देती है और विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। और थर्ड पर्सनैलिटी जो है ना जल्दी से अपने हाथ को है ना उस जो विंडो था ना, क्या कहते हैं उसे, जो विंडो थी ना उस पर ज़ोर से मारता है, जिसके बाद पहले तो वो विंडो टूटती नहीं है और विंग से डर जाता है। और वो थर्ड पर्सनैलिटी 3-4 बार मारने के बाद वो विंडो टूटती है, वो ग्लास जो है ना टूट जाता है। इसके बाद वो डोर को यानी जो है ना जो विंडो की जो लगाई हुई कुंडी थी ना उसको ओपन करता है और अंदर जाता है। और विंग जो डर रहा था, क्योंकि वांगजी जो थर्ड पर्सनैलिटी ने कुछ ऐसा कमाल किया था, तो विंग कहता है वांगजी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो थर्ड पर्सनैलिटी जो है ना बेड पे जाके बैठ जाती है और विंग की ओर देखते हुए कहता है दिखाओ क्या हुआ है, मुझे देखने दो, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है नहीं, फिर से तुम उसे तोड़ना चाहते हो? तो वो थर्ड पर्सनैलिटी कहती है मैं वांगजी नहीं हूँ जो चीज़ों को तोड़ दूँ, और मैं लांझन भी नहीं हूँ जो हर बार तुम्हें सॉरी कहता फिरूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है मजाक मत करो,
तो वो इंसान खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो है ना पहले अपने कबर्ड में जाता है, क्योंकि वो लांझन का जो कबर्ड था ना उसमें जाता है और खुद के लिए जो सूटेबल सी ड्रेस थी ना वो देखता है। और बाद में उसे जो है ना एक जो है ना कोट नज़र आता है, कोट नहीं कह सकते उसे, जो है ना शर्ट नज़र आती है जो विजिबल हो रही थी उसकी बॉडी। तो वो इंसान उस जो शर्ट थी ना उसे पहनता है और विंग उसकी ओर देख रहा था। और वो इंसान विंग के सामने ही अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है और विंग उसे देख रहा था, क्योंकि लांझन ऐसा कभी करता नहीं है और वांगजी ने भी ऐसा कभी किया नहीं है। जब इंटरमीडिएट होने के टाइम ही वो सब ये सब करता है, बट वो इंसान नॉर्मली विंग के सामने पूरे अपने क्लोथ निकाल देता है, पैंट तक निकाल देता है, ट्राउजर तक निकाल देता है। और विंग शॉकिंगली देख रहा था। और वो इंसान जल्दी जल्दी अपने सूटेबल अपने लिए खुद के लिए कपड़े देखता है। उसके बाद वो खुद के लिए कपड़े देखता है जहाँ पे उसे जो विजिबल सी शर्ट नज़र आती है और एक जो है ना वाइट कलर का जीन्स, वाइट कलर का पैंट नज़र आता है। तो वो विंग से कहता है सीज़र कहाँ है? तो विंग कहता है क्या? तो वो कहता है मैंने कहा सीज़र कहाँ है? तो विंग उसे इशारा करता है और वो इंसान वहाँ पे जाता है और वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एक सीज़र रखी हुई थी। तो वो इंसान जाता है और उस जो वाइट पैंट था ना उस पर जो है ना जल्दी जल्दी से ना कट मारना स्टार्ट करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? तो वो इंसान कुछ कहता नहीं और जल्दी से कट मारते हैं। उस पैंट को ना पूरी तरह से फाड़ फूड़ के क्या बनाने वाला था, कौन सा नया डिज़ाइन बनाने वाला था, शायद से वो फैशन डिज़ाइनर होने वाला था, क्या पता क्या होने वाला था। तो उसने बहुत ज़्यादा कट लगा दिया उस जीन्स को। तो बाद में उस जीन्स को देख के स्माइल करता है और कहता है ये बेहतर है, ऐसे कहता है। और उस जो है ना जीन्स को जो पैंट था ना उसे पहन लेता है। उसे पहनने के बाद वो विंग की ओर ही देख रहा था। विंग ने उसे पूरी तरह से नेकेड देखा। नेकेड देखने के बाद विंग की हालत तो पतली हो गई। उसके बाद उसने इसे पैंट को फाड़ा, तो विंग को समझ भी नहीं आ रहा था ये कौन ही करके। तो विंग कहते तुम हो कौन? तो वो कुछ कहता नहीं और वो इंसान कहता है दिखाओ मुझे। और विंग उसे दिखाता है। तो जो वो थर्ड पर्सनैलिटी वो देखती है और कहते हैं ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है क्या तुम उसे ठीक कर पाओगे? इंसान कहता है हाँ। और वो इंसान उस सारे जो टुकड़ों में से जो है ना एक जो डब्बा टाइप कुछ तो था, तो वो चिप निकालता है। और निकालने के बाद वो जो है ना अपने लैपटॉप के पास आता है, जहाँ पे वो लांझन का लैपटॉप था वहाँ पे आता है। उसके बाद जो है ना वो कुछ टूल्स लेके आता है और वो एक पुराना सा मोबाइल निकालता है जो लांझन के पास था, तो वो निकालता है। उसके बाद उस मोबाइल में से जो सारे पुर्जे थे ना वो अलग करता है और जो विंग के पास का जो पुर्जा था ना वो डब्बी था ना वो उस मोबाइल में लगाता है। उसके बाद सब कुछ अरेंज करता है। उसके बाद जो है ना वो एक वायर से लैपटॉप के साथ उसे कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो है ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था और विंग देख रहा था। और फिर आधे घंटा तक वो वर्क करने के बाद हो जाता है, जहाँ पे जो उस मोबाइल में जो विंग के मोबाइल में जो फ़ोटोज़ थी ना वो रिकवर हो जाती है वो पूरे से लैपटॉप में। और वो इंसान विंग के सामने लाके लैपटॉप रख देता है और विंग देखता है कि वो उसकी माँ की जो फ़ोटोज़ थी ना वो सारी रिकवर हो गई है, जहाँ पे विंग भी बचपन का विंग था उसमें छोटा सा। तो विंग उन फ़ोटो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो इंसान जो है फिर से बेड पे आके जाके बैठ जाता है और विंग कहता है थैंक यू सो मच थैंक यू लांझन तुम्हें ये सब कही आज ले। तभी वो इंसान एक स्माइल करते कहता है लांझन अच्छा तुम्हें लगता है वो ये सब कर पाता? तो विंग कहता वांग जी ने किया। तो फिर से वो इंसान हंसते हुए कहता अच्छा वांग जी जिसने इस मोबाइल को तोड़ा वो ठीक कर पाता? ऐसा कभी हो नहीं पाता, याद रखना। और विंग कहता बट तुम हो कौन? और लांझन के बॉडी को तुमने पजेस कैसे किया? लांझन के बॉडी पे तुमने हक कैसे जताया? तो वो इंसान खड़ा होता है और जो है ना उनकी फैमिली फ़ोटो की वो बहुत बड़ी दीवार थी जो है ना लांझन ने पूरी तरह से सजा के रखी थी उसे, उस दीवार की ओर देखता है और कहता है मैं कौन हूँ? कोई नहीं जानता मैं कौन हूँ, किसी को मैंने कभी आज तक बताया ही नहीं है। तुम मुझे थर्ड पर्सनैलिटी की तरह देख सकते हो, तुम मुझे थर्ड पर्सनैलिटी समझो जो लांझन के अंदर है। तो विंग कहते क्या तुम हो? तो वो कहता है मैं हूँ। और वो विंग के सामने आ जाता है, जहाँ पे विंग के हाथ में जो लैपटॉप था ना उस लैपटॉप को ले लेता है और विंग से कहता है तुम लांझन को क्यों नहीं समझ पाते हो? विंग कहता है क्या? तो वो कहता है मैंने कहा तुम लांझन को क्यों नहीं समझ पाते हो, तुमने देखा नहीं वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है? तो विंग कहता है क्या मुझसे प्यार? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए मेरे साथ रह रहा है। तो वो कहता है तुम्हें लगता है वैसा, तुमने उसके नज़रिए से कभी देखा नहीं है। तो विंग कहता है बट तुम्हें कैसे पता? तो वो इंसान कहता है क्योंकि मैं रोज़
देखता हो उसे, तुम्हारे लिए वो कैसे कंसर्न होता है, तुम्हारी कैसी फिक्र करता है, कैसी चिंता करता है, सब कुछ देखता हो। और तुम जो उसे अवॉइड करते हो, उससे अनदेखा करते हो और उस वांगजी के साथ तुम घूमते हो। पर तुम याद रखो, लांजान की जो बॉडी है ना, वो सिर्फ लांजान की बॉडी है। हम लोग तो कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहेंगे, बाद में चले जाएंगे, बट तुम्हें लांजान से प्यार करना होगा, ना कि वांगजी से। तो विंगिता क्या, तुम तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम वांगजी को पसंद करते हो, मुझे दिखता है, मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता कोई भी चीज़ को। लांजान को लगता है कि ये नॉर्मल बात है, पर लांजान नहीं समझ पाता। तो विंगिता क्या कह रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए ना? लांजान वांगजी सब एक ही है। तो वो कहता है अच्छा, लांजान वांगजी एक ही है ना, तो तुम वांगजी से क्यों प्यार करते हो? लांजान को भी सेम प्यार करो ना, लांजान जैसे चाहता है उससे वैसे ही प्यार करो ना। तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कहता है। तो वो इंसान कहता है तुम समझ जाओगे आगे जाके, ऐसे कहता है। और उसके बाद वो इंसान कहता है ठीक है, आज मैं इतने दिनों के बाद जो लांजान के बॉडी पे मैंने अपना हक जताया है, तो मुझे कुछ तो फन करना होगा, ऐसे कहता है। और वो एक स्माइल करता है, और वो ऐसे वैसे स्माइल नहीं थी, एक डेविल तरीके से स्माइल थी। और वो कहता क्या मतलब है? तो लांजान कहता है हाँ, जो है थर्ड पर्सनैलिटी कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और वो जल्दी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो है ना, खुद के लिए एक अच्छा सा जो गॉगल था ना वो देखता है, चश्मा वो देखता है। उसे देखने के बाद विंग जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, और विंग देखता है, और विंग देखता है कि उसने जो बाइक की चाबी ली है करके, जो विंग की जो बाइक थी ना उसकी। और विंग कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? तो वो कहता है सी यू टून, ऐसे कहते हुए वो चला जाता है। और विंग कहता है क्या, ये थर्ड पर्सनैलिटी कौन है और ये क्या करना चाहती है? फिर विंग को बहुत ज़्यादा मन में ख्याल आ रहे थे। उसके बाद विंग जो जल्दी जल्दी से है ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जो वांगजी की कार की चाबी ले लेता है, और उस थर्ड पर्सनैलिटी को जो है ना फॉलो करना स्टार्ट किया। वो तो ऐसी बाइक चला रहा था ना, वो इंसान बाइक चला रहा था ना, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो कैसे इन भीड़ में से अपनी कार को निकाले करके, क्योंकि बाइक तो जल्दी जल्दी से निकल जाती है, बट कार को निकलने में टाइम लगता है ना, इसलिए। तो विंग उसे फॉलो कर रहा था, और विंग को भी स्पीड में चलानी पड़ रही थी। और वो इंसान जो है ना ट्रैफिक लाइट्स को भी क्रॉस करते हुए जा रहा था, और विंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है करके। इससे तो वांगजी लांजान की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी करके ऐसा उसे लग रहा था हमारे विंग को। और ऐसे ही करते हुए वो इंसान जो है ना एक जो है ना क्या बोलते हैं उसे, अनाथालय के सामने आके रुक जाता है। अनाथालय में रुकने के बाद विंग भी उसके पीछे आया था, तो विंग थोड़ा दूर रुकता है, और वो अनाथालय में घुसता है, और विंग भी उसके पीछे पीछे आता है। अनाथालय में आने के बाद वो जल्दी से अपने कार्ड को निकालता है, और वहाँ पे जो है ना अनाथालय को डोनेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या कर रहा है ऐसे कहता है। और वो इंसान डोनेट करने के बाद सामने वाले इंसान कहता है आप कौन हो? तो वो एक स्माइल करता है और कहता है हांगवुन जून, ऐसे कहता है। और जो है ना वो थे ना जो वहाँ पे गार्ड थे, यानी जो क्या कहते उसे, वार्डन था जो इस अनाथालय को संभालता था, तो वो कहता है हांगवुन जून। तो उसे वो वार्डन जल्दी से अपनी जो लिस्ट थी ना उनको देखता है, जहाँ पे 7 साल पहले जो है ना किसी हांगवुन जून ने बहुत ज़्यादा जो मनी है ना ट्रांसफ़र की थी इस अनाथालय के लिए। तो वो कहते हैं क्या आप वही हो? तो वांगजी एक स्माइल करता है, यानी जो थर्ड पर्सनैलिटी जो हांगवुन जून थी ना वो एक स्माइल करती है और कहते हैं और इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, ऐसे कहता है। और वो कहता है थैंक यू सो मच, आप ही की वजह से आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ पाए हैं, आपने सबसे ज़्यादा डोनेट किया था, हम आपसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की बट ऐसा नहीं हो पाया। तो हांगवुन जून कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इन बच्चों का ध्यान रखो, ऐसे कहता है। और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो जो है विंग की कार की ओर देखता है, क्योंकि विंग तो डर डर के चुपचाप से अपने कार में आके बैठ चुका था, और हांगवुन जून को पता था कि विंग उसको फॉलो कर रहा है करके। तो हांगवुन जून फिर से अपनी बाइक को राइड करता है। बाइक को राइड करने के बाद वो विंग को चकमा दे देता है, और वो गायब भी हो जाता है। विंग कहता है ये कहाँ गया? और विंग यही सोच रहा था, तो विंग रास्ते को देख ही रहा था कि तभी जो है ना उसकी विंडो पे नॉक होता है, और विंग जब देखता है तो वो देखता है कि कौन है, हमारा लांजान करके। तो विंग डोर को विंडो को नीचे करता, तभी वो लांजान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यानी थर्ड पर्सनैलिटी है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कहीं नहीं, मैं तो यहीं पे घूम रहा था। तो थर्ड पर्सनैलिटी कहता है अच्छा मेरा पीछा करके तुम घूम रहे थे? तो कहते नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तो थर्ड पर्सनैलिटी कहता अच्छा मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे थे, बताओ क्यों पीछा कर रहे थे? तो जो विंग है वो कहता है तुमने सिग्नल क्यों तोड़े? तो वो कहता है
अच्छा कुछ तो फ़न करना था ना, तो मैं सोच रहा था कि सिग्नल सारी दुनिया के जो कुछ भी रूल्स है ना वो तोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि मुझे रूल्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी बाहर आना नहीं चाहता था। आज मैं बाहर आ चुका हूँ ना, तो रूल्स को ब्रेक करना मेरा काम ही है, और तुम्हें भी ब्रेक कर दूँगा। तो कहता क्या? तो वो कहता है कार से बाहर निकलो। तो ये कहता क्या? तो वो कहता है कार से बाहर निकलो, और वही इंसान जो डोर को ओपन करता है। विंग कहता है बट तुम हो कौन हो? तुम हो कौन? तो वो एक स्माइल करता है और कहता है हंगवन जून, ऐसे कहता है। विंग कहता क्या? कौन? मैं तो नहीं जान। तो वो कहता है तुमने मेरा नाम पूछा और मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे तो मैं बताने वाला नहीं था, पर सोच लिया कि लांजन के अच्छे से पार्टनर को बता दूँ करके, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना, जो हांगन जून है विंग को अपने बाइक पे बिठाता है। बाइक पे बिठाने के बाद वो लेके चला जाता है उस बाइक को एक पहाड़ी से रास्ते पे। उस रास्ते से जाते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं एक जो है ना वियर्ड सी जगह थी। बट वहाँ पे उस रास्ते पे जो है ना अंधेरा था, सब कुछ था, बट एक अंदर एक खुफिया सा एक रास्ता था। विंग को समझ में नहीं आता इस वियर्ड सी जगह पे क्यों आया, और विंग को बहुत डर भी लग रहा था उस वियर्ड सी जगह पे आने के बाद। बट हांगन जू आराम से जाता है। आराम से जाने के बाद वहाँ का जो सीक्रेट कोड था ना, वो कोड वहाँ पे बताना पड़ता है। तो कोड बताने के बाद जो है ना, वो पेड़ था, पेड़ के अंदर से एक लिफ्ट आती है और वो लिफ्ट ओपन हो जाती है। और विंग कहता है ये क्या है, इसी बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो हांगन जून एक स्माइल करता है और विंग को जल्दी से खींच लेता है, जिसका विंग आता है और विंग सीधा है ना हांगन जून के चेस्ट पे जाके चिपक जाता है। क्योंकि चिपकने के बाद विंग जो शॉकिंगली देख रहा था, और हांगन जून के फेस पे जो एक स्माइल थी। उसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं। नीचे पहुँचने के बाद वहाँ पे विंग देखता है कि बाप रे इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, कुछ गेम खेल रहे, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे करके। और विंग देखता है कि वो पूरी तरह से एक अच्छा सा है ना, जहाँ पे सट्टाबाजी की जाती है, ड्रग्स सारी चीज़ें ली जाती है ना, वो चीज़ें है करके। और विंग जो हांगन जून की विंग कहता है हम यहाँ पे क्यों आए? तो हांगन जून कहता है इतने सालों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं थोड़ा इन्जॉय करना चाहता हूँ। तो विंग तुम भी मेरे साथ इन्जॉय करना चाहोगे? तो विंग कहता क्या? मैं नहीं मुझे नहीं करना है। तो हांगन जून कहता है वैसे तुम भी तो पब में जाके उन लड़कियों के साथ इन्जॉय करते थे ना, तुम आज कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना। तो मैं ये सब करने की मैं छूट दे रहा हूँ, क्योंकि लांजान और वांगजी हमें देख नहीं सकते, तो हम लोग ये सब कर सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो विंग कहता क्या क्या मतलब है? तो हांगन जून कहता तुम्हें पता नहीं, क्योंकि हम लोग तीनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो विंग कहता क्या यानी तुम तीनों? तो जो हांगन जून कहता है हम तीनों बात कर सकते हैं, बट अभी मैंने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण वो हमें ना देख सकते, हमारी बातें ना सुन सकते। तुम टेंशन मत लो, हम इंजॉय करेंगे और चले जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला, और मैं कभी आता नहीं, याद रखना, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग कहते हैं बट नहीं हम चलते हैं यहाँ से। हांगन जी कहते हैं नहीं तुम जा सकते हो। विंग कहते हैं मैं कैसे जाऊँ? तो हांगन जी कहते हैं सिर्फ मेरे साथ रुको, ऐसे कहता है। और हांगन जी आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद वो जो है ना ड्रिंक ऑर्डर करता है। बड़े बड़े से ग्लास में उस ड्रिंक आती है, जो बड़ा बड़ा सा कप नहीं रहता है उसमें ड्रिंक आती है। और विंग उस कप को देख के उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाँ विंग भी ड्रिंक करता है, बट विंग इतनी ज़्यादा ड्रिंक नो नेवर, ऐसे तो वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता ही नहीं है, इसलिए विंग कहता है ये क्या है? तो हांगन जून कहता है क्या, इससे तुम फुल टू रिचार्ज हो जाओगे, ऐसे जो हांगन जून कहता है। तो विंग कहता है बट क्यों? तो हांगन जून कहता है विंग तो मुझे क्यों क्या है ऐसे सवाल मत पूछो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे ये टाइम को एंजॉय करना है। तो तुम मुझे ऐसे वियर्ड से सवाल पूछ के मुझे परेशान मत करो। अगर तुम इससे प्रॉब्लम है तुम जाओ उस कोने में जाके बैठ जाओ। तो विंग जो हांगन जून को देख रहा था, विंग कहता है ठीक है, इसके बाद विंग उस कोने में जाके बैठ जाता है। फिर विंग सिर्फ हांगन जून को मॉनिटर कर रहा था, यानी उसे ही देख रहा था। जहाँ पे हांगन जून वहाँ पे ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद जहाँ पे लोग जो है ना ड्रग्स वगैरह का सेवन कर रहे थे ना, वहाँ पे भी चला जाता है। वो वहाँ पे भी इंजॉय करता है, सट्टेबाजी करता है, यानी जो पैसा लगाना वो सारी चीज़ें करता है। और विंग जो ये देख के शॉक हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी ना वो जो लांजान का ही पैसा लगा रहा था, जो कुछ भी कर रहा था ना, लांजान के बॉडी को ही आखिरकार हार्म होने वाला था। विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, बट विंग वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। और लांजान ये सब कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस भी कर रहा था। और लांजान डांस करते हुए एक लड़की को किस भी कर देता है। और विंग को वो टाइम पे ऐसा महसूस होता है ना कि किसी ने उसके फेस पे आके एक बहुत बड़ा तमाचा लगा दिया है करके। विंग ये क्या कर रहा है? और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और विंग जल्दी से उठता है और जो है हांगन जून के पास चला जाता है। और हांगन जून उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ते उसे ही नचाना स्टार्ट करते हैं। तभी विंग कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो?
ये लांझान की बॉडी है, लांझान की बॉडी के साथ तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो हांग वंजुन विंग की ओर देखता है और कहता है विंग चिल, अच्छे से इंजॉय करो, मैंने कहा ना मुझे इस टाइम को इंजॉय करना है, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी बॉडी के साथ ये सब मत करो, उससे हर्ट होने वाला है। तो हांग वंजुन कहता है कि किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, उसके साथ कुछ भी हो जाए। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उसे ऐसे जो है ना हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो हांग वंजुन कहता है मैं उसे कहाँ हर्ट कर रहा हूँ, मैं इंजॉय करूँगा अपनी नाइट को, अपने डे को इंजॉय करने के बाद मैं उसकी बॉडी को छोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो, उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, तुम ज़्यादा सोचो मत। वैसे भी तो तुम्हें वांग जी पसंद है, लांझन तो पसंद नहीं है, तो लांझन के साथ क्या होने वाला है देख लेना तुम। नहीं तो लांझन क्या सॉरी विंग ऐसे ही कहते रहेगा ना, तुम्हें तो यही पसंद है ना। तो विंग कहता है तुम ऐसी स्टूपिड से बातें मत करो। और फिर एक लड़की आती है और हांग वंजुन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो ना हम चलते ना। तो विंग कहता है क्या, कहाँ, ये लड़की कौन है। तो हांग वंजुन कहता है नाइट पार्टनर, क्योंकि विंग तुम भी तो ऐसा ही करते हो ना, तो मैं एक बार ट्राई करके आता हूँ, ऐसे वो हांग वंजुन कहता है। और वो नाचते हुए उस लड़की के साथ चला जाता है और विंग उसे जाते हुए देखता ही रहता है। और विंग कहता है ये पागल हो गया है क्या, ये वांग जी और लांझन के साथ ये सब क्या कर रहा है, ऐसे जो है ना विंग सोचता है। और उसके बाद जो है ना विंग उधर जाना स्टार्ट कर देता है। बट कहते हैं ना कोई बुरे इंसान आते ही है, वैसे ही वहाँ पे 2-3 बुरे इंसान वहाँ पे आ जाते हैं, विंग के सामने खड़े हो जाते हैं। और विंग की जो वो ब्यूटी थी ना, विंग तो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। तो जो है ना वो सारी लड़कियाँ भी विंग के पास आती है और लड़की भी आती है और विंग का रास्ता रोक लेते हैं। और विंग कहता है क्या, तुम लोग मेरे रास्ते को छोड़ो। तो वो इंसान कहता है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, पहली बार हमने तुम्हें इस जगह पे देखा है और उस लड़के के साथ। तो वो कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। तो वो कहता है वो तो अपने पार्टनर के साथ चला गया है, तुम भी किसी के साथ चले जाओ, तुम चल सकते हो हमारे साथ, हम भी तुम्हें जो फुल टू नाइट इंजॉय कराएंगे। तो विंग कहता है मुझे ऐसी स्टूपिड से थिंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाने दो। तो वो इंसान विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग कहता है छोड़ो मुझे। तो वो इंसान कहता है नहीं चलो ना। और फिर 2 लड़के विंग के हाथ पकड़ लेते हैं और विंग को घसीटते लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग चिल्ला रहा था छोड़ो मुझे, छोड़ो वांग जी, लांझान, हांग वंजुन कहाँ हो तुम, विंग जोर से चिल्ला रहा था। और तभी जो है ना हांग वंजुन वहाँ पे आता है उस लड़की के साथ, जहाँ पे वो अपनी उस लड़की के साथ जो है ना कुछ करने के लिए गया था। उस लड़के के साथ बाहर आता है, वो देखता है कि विंग को कुछ लोग लेके जा रहे करके। तो हांग वंजुन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है एंटरटेनमेंट, ओ माय गॉड, कितने सालों से एंटरटेनमेंट को कभी मैंने महसूस नहीं किया, ऐसे वो कहता है। और जो है ना एक ड्रिंक का ग्लास लेता है और ड्रिंक के ग्लास को पीते हुए उन लोगों के पास चला जाता है और उन लोगों के पास जाके खड़ा होता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो कहते हैं तुम तो चले गए थे ना उस लड़की के साथ। तो वो कहता है मेरा काम हो चुका है, तुम मेरे पार्टनर के साथ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं हम भी इसे इंजॉय कराना चाहते। तो जो है ना हांग वंजुन कहता है अच्छा मेरा पार्टनर आप लोग के साथ इंजॉय करना चाहता है। तो वो कहते हैं हाँ। तो हांग वंजुन कहता है विंग बताओ तुम उनके साथ इंजॉय करना चाहते हो। तो विंग कहता है तुम पागल हो गए, मैं क्यों उनके साथ इंजॉय करना चाहूँगा, ऐसे कहता है। तो हांग वंजुन जो ग्लास पी रहा था ना जो ड्रिंक का, तो वो ग्लास को ही ना जल्दी से उस इंसान के सर पे मार देता है, जिसके बाद उस इंसान के सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और विंग शॉक था। और वो जो लोग विंग को पकड़े हुए थे ना, 2-3 जन थे विंग को पकड़े हुए, तो एक इंसान के सर पे मार दिया, 2 लड़के कहते तुम क्या कर रहे हो। तो हांग वंजुन कहता है मेरी प्रॉपर्टी को मेरी इजाज़त के बिना छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ऐसे वो कहता है। और विंग की ओर देखते गए विंग अभी तक तुम जहाँ पे बैठे हुए थे ना वहीं पे जाके बैठ जाओ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है ना हांग वंजुन का एक डेविल सा अवतार विंग के सामने आता है, जहाँ पे हांग वंजुन उन तीनों को जो है ना अच्छी तरह से उनकी चटनी बना देता है, यानी बहुत ज़ोर उनको मारता है। और उस टाइम उधर ने ना जब अपने इलाके में आके अगर कोई इंसान जो है ना अपनी चूचा यानी मारना वगैरह स्टार्ट करें तो बाकी लोगों को भी चुल मचती है ना, तो बाकी लोग भी आ जाते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे वैसे ही हो रहा था। और वांग जी जो हांग वंजुन था ना उसे तो इतना मज़ा आ रहा था, वो तो एंटरटेनमेंट कहते हुए सबको धोते जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि हांग वंजुन को चोट नहीं लग रही थी, उसे भी चोट लग रही थी, बट इतने सालों के बाद वो इस इंजॉय को इस दर्द को महसूस करना चाहता था और वो भी सबको तोड़ता जाता है, यानी सबको वो भी मारता जाता है और वो भी कुछ मार खा रहा था। बट आखिरकार कितना भी हो हांग वंजुन जो एक बेस्ट फाइटर है, इसलिए वो जो है ना जीत जाता है, क्योंकि हांग वंजुन की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, सबसे डिफरेंट है। लांझन और वांग जी इस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो सिर्फ उनसे बात करते, बट हांग वंजुन हमेशा डार्कनेस
डार्कनेस यानी अंधेरे के साथ ही रहता है। उसने कभी अपनी पर्सनैलिटी को किसी के सामने लाया ही नहीं, शो नहीं किया, बाहर नहीं किया। सिर्फ कुछ साल पहले वो आया था, 7 साल पहले, बट उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। उसने लांझान से बात करना जब स्टार्ट किया था, जब विंग का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था ना, उसके बाद। क्योंकि वो क्यों उसने बात की थी, क्योंकि जो लांझान और वांगजी थे ना, वो बॉडी को दोनों पजेस करना चाहते थे, दोनों उस बॉडी पे हक जताना चाहते थे। वो दोनों चाहते थे मैं विंग का ख्याल रखूँगा, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। बट जब हांगन जून ने उनसे बात की ना, तब वो लोग शांत हुए थे, इसलिए। और यहाँ पे वो मारते जाता है, तोड़ते जाता है, और विंग जो एक डेविल से इंसान को देखे वो पूरा शॉक हो जाता है। वो तो खून से पूरते से ना खून बहते चले जाता है, उसके शरीर पे खून था, बट हाँ, हांगन जून के फेस पे एक स्माइल थी, जो एक किलर स्माइल थी, और विंग ये देख रहा था। और विंग के हाथ पे पूरे कपकपा आ रहे थे कि क्या वो क्या देख रहा है, वो सच है क्या। और जो वहाँ पे सारी पब्लिक थी ना, वो भी ये सब देख रही थी, और वो देख रही थी कि ये एक इंसान इतने सारे लोगों को, यानी 15-20 लोग थे, उनको सारे लोगों को उसने एक चुटकी में यानी झटके से पूरी तरह से फिनिश कर दिया। इसे देख के वो सारे लोग भी शॉक थे। और वांगजी हांगन जून था ना, सबको मारने के बाद एक स्माइल कर रहा था, और विंग देखता है। और हांगन जून उसके बाद जो है ना, उन सबको मारने के बाद वो आता है जहाँ पे ड्रिंक का एक बड़ा सा ना क्या बॉक्स रखा था, यानी बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, तो डब्बा जो रखा हुआ था, जिससे जो है ना वो इंसान ने ग्लास से ड्रिंक दे रहे थे। तो हांगन जून उस डब्बे को ले लेता है और अपने सर के ऊपर डालता है, जिसके बाद सर के ऊपर डालने के बाद जो शरीर पे जो ब्लड लगा हुआ था, जो कुछ भी था ना, वो सब कुछ निकल जाता है। और वो जो है ना एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है हाँ, गंदगी को क्लीन कर दिया मैंने, ऐसे कहता है। बट शराब की तो बदबू आने वाली थी, क्योंकि वो तो जिससे उसने खुद को क्लीन किया था ना, वो शराब थी। उसके बाद वो सब क्लीन करने के बाद विंग के पास आता है, और विंग जो है ना, उसका जो दिल था ना वो हाथ में आ जाएगा, ऐसी ही उसकी कंडीशन थी। उसे वो बिल्कुल अजीब महसूस हो रहा था। क्या वो लांझान को जो इतना कमज़ोर समझता है, उसके अंदर की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेविल हो सकती है। उसने हाँ वांगजी को ज़रूर देखा था, बट ये तो उससे भी भयंकर है। ये तो पूरी तरह से 50वें फ्लोर पे जाने वाली एक हार्ट अटैक वाली न्यूज़ थी विंग के लिए, और विंग कंटिन्यूसली उसे देख रहा था। तो हांगन जून विंग के पास आता है और विंग को अपना मुंह बंद करने के लिए, विंग अपना मुंह बंद कर लेता है, और विंग कहता है तुमने ये क्या किया। तो हांगन जून कहता है विंग, तुम इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लांझान के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखूँगा, टेंशन मत लो तुम, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या। तो हांगन जून कहता है और विंग, क्या तुम यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हो। तो विंग कहता है नहीं। तो हांगन जून कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और हांगन जून कहता है सिर्फ तुम मुझे 15 मिनट दो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मतलब है। तो हांगन जून कहता है रुको, ऐसे कहता है। और हांगन जून है ना एक सीटी बजाता है, जिसके बाद जो है ना वहाँ पे फिर से म्यूज़िक जो है ना स्टार्ट हो जाता है, और म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोग आते हैं उस गंदगी को क्लीन करने के लिए, वो लोगों को क्लीन करने के लिए। और फिर हांगन जून के पास जो लड़की पहली थी ना वही आती है, और हांगन जून के चिक पे किस करती है, और हांगन जून उसके पास स्माइल करके फ्लर्ट करके बात कर रहा था। और वो लड़की प्यार से कहती है मुझे तुम्हारे लिए नए क्लोथ लाने होंगे, क्योंकि देखो ना तुम उन गंदगी को क्लीन करती हो, कितने ज़्यादा गंदे हो चुकी हो। तुम्हारी बॉडी से जो फ्रेग्रेंस आ रही है शराब की, ये मुझे अच्छी लग रही है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग चले। तो हांगन जून एक स्माइल करते कहते ऑफ कोर्स, मैं तो यही चाहता हूँ विंग, तुम यहीं पे रुकना, कहीं पे जाना मत, फिर से कोई ट्रबल में मत पड़ना। तो विंग कहता पर तुम जा कहाँ रहे हो। तो हांगन जून कहता है जैसा विंग तुम करते हो वैसे ही करने के लिए, किसी को पता नहीं चलने वाला, और तुम भी किसी को मत बताना, ऐसे कहता है हांगन जून। और विंग कहता क्या। तो वो चला जाता है तब तक, और विंग उसे जाते हुए देख रहा था। और उसके बाद जो है ना विंग वैसे ही बैठा हुआ रहता है, और विंग क्योंकि वहाँ से हिलना नहीं चाहता था, फिर से कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता, और फिर से यहाँ पे लाशों का ढेर नहीं देखना चाहता था, इसलिए जो है विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, जब विंग इस शॉक से बाहर निकला था, और शॉक से बाहर निकलेगा, और लांझान और वांगजी जो अगर बताएगा कि उसके अंदर की जो थर्ड पर्सनैलिटी थी वो कितनी ज़्यादा भयंकर है, कितनी ज़्यादा खतरनाक है करके, तो क्या होता है, क्या विंग बता पाएगा उनको कि ये थर्ड पर्सनैलिटी कैसी थी और क्या क्या किया। तो और थर्ड पर्सनैलिटी अब उस लड़की के साथ गई है, तो विंग क्या फील करता है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही जानने को मिलेगा। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।